नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युम्न कुमार अपना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे घटना की जिसमें विष्णु भगवान जी ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला था, जबकि समुद्र तो पृथ्वी पर ही है। असुर हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था। फलस्वरूप भगवान विष्णु ने सुकुर या वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस बात को आज के युग में एक दंत कथा के रूप में लिया जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये सरासर गलत है और मनगढ़ंत कहानी है। मतांतरण करने वाले लोग इसी को अपना टूल्स के रूप में लेते थे और सनातनियों को समझाते हैं कि तुम्हारे ग्रंथ तो झूठे हैं और केवल कल्पनाओं के आधार पर ही बने हैं, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, आदि आदि। और वो सनातनी जिन्होंने कभी अपने ग्रंथ को पढ़ना तो दूर कभी खोलकर भी नहीं देखा, उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने धर्म पर विश्वास करना बंद कर देते हैं और अधम गति को प्राप्त होते हैं। जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते या बुद्धि से नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं है कि वे चीजें या पदार्थ नहीं होते। हमारे ऋषि मुनियों का सामर्थ्य हमसे कहीं अधिक था और सोच भी हमसे बहुत आगे की थी। वर्तमान में कई अपने आप को पढ़े लिखे और सेकुलर समझने वाले लोग समझते और समझाते हैं कि पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला, जबकि समुद्र पृथ्वी पर ही है। भागवत पुराण के अनुसार वराह अवतार का वह दिन था भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अभी पीछे 25 अगस्त 2025 वराह जयंती भी हमने मनाई। इस घटना का वर्णन वर्तमान में नरसिम्हा पिक्चर में भी इसका फिल्मांकन किया गया है। आपने भी यह फिल्म देखी होगी। नासा के कैसिनी मिशन के द्वारा वैज्ञानिकों ने 2011 में पता लगाया कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस के बर्फीले आवरण के नीचे तरल जल का एक वैश्विक महासागर है। उनकी खोज के अनुसार यह अब तक खोजे गए पानी के सबसे बड़े और सबसे दूर के जलाशय हैं। यह जलाशय का पानी हमारी पृथ्वी के समुद्र से 140 खरब गुना पानी के बराबर है, जो कि 12 बिलियन से अधिक प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। जाहिर सी बात है कि उस राक्षस ने पृथ्वी को इसी जलाशय में छुपाया होगा। इसे आप भवसागर भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र में भवसागर का वर्णन भी किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जिसकी मर्जी से ब्रह्मांड चलता है, उसकी शक्तियों की था लगाना इस तुच्छ मानव के वश की बात नहीं है। मानव तो अपनी आंखों से उसके विराट स्वरूप को भी नहीं देख सकता। कुछ महान लोग, जिन्हें ये लगता है कि हमारा देश और यहाँ की सभ्यता गंवार है, जिन्हें ये लगता है कि भारत की सभ्यता, भारत का धर्म और ज्ञान विज्ञान सबसे पीछे है, उनके लिए मैं बता दूं कि सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, सम्मान भारत से ही शुरू हुआ है। अगर आपको इस पर भी सवाल करना हो तो इतिहास खंगाकर देख लीजिए। जिन सभ्यताओं की मान कर आप अपने ही धर्म पर सवाल करते हैं, उनके देश में जाके देखिए, उनके भगवान तथा धर्म पर कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उन्होंने अपने धर्म का इतना प्रचार किया, मात्र 2000 साल में ही आज संसार में सबसे ज्यादा हो गए और अपने धर्म से विमुख हुए बुद्धिजीवी सेकुलरों का मतांतरण कराते हैं। अगर उनकी तरह ही आपके भी पूर्व बंदर थे तो आपका सवाल करना तथा ईश्वर पर तर्क करना सर्वदा उचित है। कौन होता है नासा, जो हमें ये बताएगा कि हम सही हैं या गलत? हिंदू धर्म कितना प्राचीन है इसका अनुमान भी नहीं लगा सकता ये नासा के वैज्ञानिक। जब इंग्लैंड में अपना पहला स्कूल शुरू हुआ था, तब भारत में लाखों गुरुकुल थे और लाखों साल पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे जा चुके थे। जब भारत में प्राचीन राज प्रथा चल रही थी, तब ये लोग कपड़े पहनना भी नहीं जानते थे। तुलसीदास जी ने तब सूर्य की दूरी के बारे में लिख दिया था, जब दुनिया को दूरी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। खगोल शास्त्र के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्यभट्ट, जो भारत के थे, उन्होंने दुनिया को इस बात से अवगत कराया
कि ब्रह्मांड क्या है, पृथ्वी का आकार और व्यास कितना है, और इससे संबंधित पढ़ाई को ही भूगोल का नाम दे दिया। और आज अगर कोई विदेशी संस्कृति के आगे भारत को झूठा समझ रहे हैं तो उनसे बड़ा मूर्ख और द्रोही कोई नहीं हो सकता। दिन और रात का सही समय पर होना, सही समय पर सूर्यास्त और उदय होना, पेड़ पौधे, अणु, परमाणु तथा मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यशैली को ठीक ढंग से चलना, ये अनायास ही नहीं हो रहा। जीव के अंदर चेतना कहाँ से आती है? हर प्राणी अपने जैसा ही बीज कैसे उत्पन्न करता है? शरीर की बनावट उसके जरूरत के अनुसार ही कैसे होती है? बिना किसी निराकार शक्ति के ये अपने आप होना असंभव है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।